नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार है। आप टॉप रिपब्लिक चैनल देखना शुरू कर चुके हुए हैं। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में आज जो है बड़ी ही रोमांचक मैच रहा, जिसके विजेता नीतीश कुमार और भाजपा रहे। अब ये बात मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो में आपको आगे हम विस्तार से बताएंगे। और इस वीडियो में दरअसल आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार का ये 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ कितना बेहतरीन रहा, इस पे भी चर्चा करेंगे। दरअसल आप जानते हैं कि जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो उसमें नीतीश कुमार भाजपा के साथ चुनाव लड़ी थी इस बार, लेकिन गठबंधन तोड़कर राजद के साथ गई। अब राजद के साथ गठबंधन तोड़कर भाजपा के साथ फिर से मिली। पहले तो खबर आई कि नीतीश कुमार बहुत जल्द जो है राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे, लेकिन दिन भर की अगर कहानी आपको बताएं तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा। जहां एक तरफ पहले बीजेपी की विधायकों दल की मीटिंग हुई, तो वहीं जदयू का भी विधायक और सांसद दल की मीटिंग हुई। उसमें निर्णय हुआ कि राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। उसके बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंपा। उसके बाद भाजपा के नेताओं और विधायकों का नीतीश कुमार से मिलना शुरू हुआ। गेम यहां से स्टार्ट हुआ। जैसे ही नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपकर मुख्यमंत्री आवास में वापस लौटे, वहीं भाजपा विधायकों और सांसदों और बड़े बड़े नेताओं का मिलना उनके आवास पर शुरू हो गया। बस कुछ ही क्षणों में एनडीए की मीटिंग हुई, जिसमें सभी दल के नेता, एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, सभी ने उस मीटिंग में भाग लिया। और वहां मीटिंग में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। वहीं भाजपा के दो ऐसे नेता, बात अगर हम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की करें, तो दोनों को उप मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया गया। बाहर निकलते हैं मुख्यमंत्री और भाजपा नेता, और वहीं एक ऐसे विधायक जो निर्दलीय हैं, उनको भी मंत्री पद का शपथ दिलाया जाता है। उसके बाद वो सभी जाते हैं और राज्यपाल को अपना जो है पत्र सौंपते हैं और सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बनते हैं। वहीं नीतीश कुमार 9वीं बार, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, 9वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते हैं। दरअसल कार्यकाल हर बार छोटा छोटा रहता है, लेकिन वो 9वीं बार बनते हैं। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि राजद के साथ कहा जा रहा है कि राजद के नेताओं ने उनके ऊपर दबाव बनाया, इसकी वजह से उनको जो है उनके साथ गठबंधन तोड़ना पड़ा। अब मुझे एक बात आप समझाइए, राजद को ईडी, सीबीआई, बाकी जितनी भी एजेंसियां हैं परेशान कर रही है, और उनको भी पता है कि सरकार में रहने से उनको ये फायदा होगा कि जैसी रेड पड़ने वाली होगी तो उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन वो हालांकि ऐसा क्यों चाहेंगे, नीतीश कुमार को परेशान करना क्यों चाहेंगे, उनके ऊपर दबाव क्यों बनाना चाहेंगे, सरकार से भी दखल क्यों होना चाहेंगे? तो आप समझिए, कहा जा रहा है नीतीश कुमार की तरफ से कि वहां हमको काम करने नहीं दिया जा रहा था। जब मीडिया के सामने नीतीश कुमार आ जाए तो उन्होंने कहा कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा था, हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, इस वजह से हमने वहां छोड़ दिया। और हमारे नेताओं से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये गठबंधन को तोड़ दीजिए और बीजेपी के साथ अलायंस कीजिए। दरअसल समझिए कि जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जब गठबंधन तोड़े हैं, तो आरजेडी हालांकि उनको क्यों परेशान करेगी, क्योंकि आरजेडी तो पहले से ही परेशान है ईडी और सीबीआई से। तो इस कारण से आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को हो सकता है मन रहा हो, या फिर कोई ऐसी बात रही हो जो मीडिया तक पहुंची नहीं है अभी, या फिर मीडिया दिखाना नहीं चाहती है, ये भी बात हो सकती है। नीतीश कुमार हालांकि बड़े ही मजे हुए खिलाड़ी है। आज टीवी में मैं जब देख रहा था, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल चला रहे थे कि नीतीश कुमार एक समय ऐसा था कि वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते थे ताकि बड़े नेताओं का नजर उन पे पड़े और उनको जो है मंत्री पद मिल जाए या फिर टिकट मिल जाए। जी हाँ, लेकिन आज बिहार की ऐसी स्थिति है कि नीतीश कुमार को लेकर हर कोई सरकार बनाना चाहता है। भले ही 3 से 4 साल नीतीश कुमार को खूब कोसते हों, लेकिन अंत में नीतीश कुमार को लेकर ही सरकार बना देते हैं। जहां भाजपा कई बार कह चुकी है कि नीतीश कुमार को हम जब तक पद से नहीं हटाएंगे तब तक हम हार नहीं मानेंगे, नीतीश कुमार ये हैं, नीतीश कुमार वो हैं। और हालांकि नीतीश कुमार के साथ ही भाजपा सरकार बनाती है। लेकिन एक बात और सत्य है, बात हम भाजपा की नहीं, आरजेडी की या फिर कांग्रेस की भी कर ले, तो कांग्रेस भी बहुत सारे ऐसे दलों से उन्होंने गठबंधन इंडिया अलायंस के नाम पे किया है, जिसके लिए कांग्रेस हर बार कोसती थी और वो पार्टी कांग्रेस को कोसती थी। जैसे अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस, जो 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन गठबंधन की जब बात आई तो इंडिया अलायंस की गठबंधन उन्होंने किया।
लेकिन बात अगर हम आरजेडी की करें तो आरजेडी भी कई बार नीतीश कुमार को कई नामों से बुला चुके हुए हैं, लेकिन उनको भी मौका मिला था तो उन्होंने भी गठबंधन किया था। हालांकि राजनीति है, यहाँ सब चीज संभव हो सकती है, लेकिन जब बात समझिए कि आज नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया, दरअसल उनके मन में कहीं ना कहीं डाउट रही हो या फिर अंदर की बात कुछ और रही हो। हालांकि ये बात कुछ दिनों के बाद हो सके तो सामने आ सकती है। अब समझने वाली बात है कि विपक्ष में जहां एक तरफ पहले बीजेपी थी तो आक्रामक रूप से जब सदन चलता था तो उसमें हो हंगामा होता था और विपक्ष की जो अहम भूमिका होती थी वो बीजेपी दिखाती थी। लेकिन क्या अब तेजस्वी यादव जब विपक्ष में बैठेंगे और विपक्ष के नेता होंगे, वहीं अगर आरजेडी की विधायकों की बात करें तो क्या उतनी दमखम दिखा पाएंगे। जहां आज की अगर जनता की बात कर ले, बिहार की जनता की बात कर ले, तो बहुत सारे ऐसे जनता है, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को लेके कि नीतीश कुमार पलटू चाचा है और नीतीश कुमार पे विश्वास और भरोसा नहीं किया जा सकता। वहीं कई सारी जनता ये भी कही कि जंगल राज से छुटकारा मिला है और नीतीश कुमार अब सही जगह पे आए हैं। हर लोगों की अपनी अपनी राय है, जिस पार्टी से वो संबंध रखना चाहते हैं या फिर जिस पार्टी उन्हें अच्छी लगती है, जो नेता उन्हें अच्छा लगता है, उनके सपोर्ट में आजकल बोलते हैं। वहीं प्रशांत किशोर की बात करें तो प्रशांत किशोर ने हालांकि पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर जा सकते हैं, नीतीश कुमार का ये अंतिम चरण है। अब आगे आने वाली बात मैं आपको एक बात और समझा दूं। नीतीश कुमार, हालांकि एक और कारण रहता है, नीतीश कुमार जब पहले आरजेडी से अलग हुए थे तो एंटी लालू वोटरों की वजह से नीतीश कुमार की पहचान बनी। लेकिन हालांकि बार बार नीतीश कुमार आरजेडी में जाते रहते हैं, लेकिन आप एक बात समझिए, 2024 इलेक्शन है जिसमें बिहार में 40 सीट है। अब 40 सीट में से 17 सीट पे जदयू का सांसद है, वो चाहते हैं कि 17 सीट अगर हमारे पास है तो इतने सीटों के इर्द गिर्द 2024 में भी आए। इसके लिए उनकी अगर बात हम सांसदों की करें या फिर विधायकों की करें तो कहीं ना कहीं उनको अपडेट मिलता था, जैसा कि नीतीश कुमार भी बताए हैं कि अपडेट मिला है कि उधर नहीं रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सीटों के लेकर भी मंथन चलता होगा उनकी पार्टी के अंदर कि 17 सीट है और अगर महागठबंधन के साथ अगर चुनाव लड़ते हैं, इंडिया अलायंस के साथ अगर चुनाव लड़ते हैं तो उतनी सीट नहीं आएगी। एनडीए के साथ ही जाना बेहतर होगा। नरेंद्र मोदी का भी हवा है और राम मंदिर जैसे ही निर्माण हुआ है तो पूरे बिहार में देखा गया कि राममय हो गया था। तो ये सभी मुद्दा रही होगी। वही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।